नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे पंचत्रिंशः सर्गः। तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वम् इदं मधुरया गिरा। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता जी शांतिपूर्वक मधुरवाणी में बोली। क्वैते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत समागमः। कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्। वानर, श्री राम जी और लक्ष्मण जी के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश ना हो। कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कीदृशं कथं ऊरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च शंस्य में। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी भुजाएं कैसी है? एवं उक्तस्तु वैदेह्या हनुमान मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। जानन्ति वत दिष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि भर्तुकमल पत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च। हे विदेह राजकुमारी, आप अपने पतिदेव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षी वदतः शृणुतानि मे। विशाल लोचने, श्री राम जी और लक्ष्मण जी के जिन जिन चिन्हों का मैंने लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूँ। राम कमल पत्राक्ष पूर्णचंद्र निभाननः रूपदाक्षिण्य संपन्न प्रसूतो जनकात्मजे। जनकनंदिनी श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर है। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि के गुणों से संपन्न है। तेजसा आदित्य संकाशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पति समो बुद्धिया यशसा वासवोपमः। रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य वित्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान है। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम भगवान अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कार्यता च सः। भामिनी श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और करवाने वाले भी वही हैं। अर्चेष्मान अर्चितो अत्यर्थं ब्रह्मचर्य वृते स्थितः साधूनां उपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणाम्। सर्वत्र अत्यंत भक्तिभाव से उनकी पूजा होती है।
ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप हैं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं, साधु पुरुषों का उपकार मानते हैं और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। राजनीत्यां विच विनीतश्च ब्रह्माणानाम उपासकः ज्ञान वांशील संपन्नो विनीतश्च परंतपः। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र एवं शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। यजुर्वेद विनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदे च वेदांगेषु च निष्ठितः। उन्हें यजुर्वेद भी अच्छी तरह आता है। वेद वेदता विद्वानों में उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और छहों वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवः शुभाननः गूढ़जत्रुः सताम्राक्षो रामो नाम जने श्रुतः। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध है। दुंदुभि स्वनिर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान समश्च सुई भक्तांगो वर्णम श्यामम समाश्रितः। उनका स्वर दुंदुभि के समान गंभीर और शरीर सुंदर है। उनका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा है। उनकी कांति श्याम है। त्रिस्थिर स्त्री प्रलाम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गंभीरस्त्रिषु नित्यशः। उनके 3 अंग स्थिर हैं, भौहें, भुजाएं और मेढ़ लंबे हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये तीनों लाल हैं। स्वर, चाल और नाभि ये तीनों गंभीर हैं। त्रिवलिमास्त्र वनतश्च तुर्व्यंग स्त्रीशीर्षवान् चतुष्कलश्च तुर्लेखश्चतुष्क्लेशकुंश्चतुः समः। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग पैरों की रेखाएं धसी हुई हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवर हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4-4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंची हैं। चतुर्दश समद्वन्द्वश्चतुर्दशश्चतुर्गतिः महोष्ठ अनुनासश्च पंचस्निग्धोष्टवंशवान्। शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनके चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह
बाघ, हाथी, बैल इन चार के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके होठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दांत, त्वचा, पैर के तलवे इन 5 अंगों में स्निग्धता भरी है। उनकी दोनों भुजाएं, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की इंगलियां, ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। 10 पद्मों 10 बृहस्त्रिभिः व्याप्तो दिशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिः व्याप्नोति राघवः। उनके नेत्र, मुख विवर, मुखमंडल, जिह्वा, होठ, तालु, नख, हाथ और पैर कमल के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान ये 10 अंग विशाल हैं। वे श्री, यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, बुद्धि और दृष्टि पतले हैं। वे श्री रघुनाथ जी पूर्वान्न, मध्यान्ह और अपराह्न इन तीनों कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। सत्य धर्म रतः श्रीमान संग्रहानुग्रहे रतः देश काल विभागज्ञः सर्वलोक प्रियम वदः। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत, धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। भ्राता चास्य च वै मात्र सौमित्रीर्मित प्रभः अनुरागे रूपेण गुणैश्चापि तथा विधः। उनके भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। सहस्वर्ण छवि श्रीमान राम श्यामो महायशः ताउभो नर शार्दुलो त्वद्दर्शन कृतोत्सवो विचिन्वन्तो महीं कृष्ण अस्माभिः स मंगलो। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति सुवर्ण के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो इस सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। त्वामेव मार्गमाणो तो विचरन्तो वसुंधराम ददर्शतो मृगपति पूर्वजेनावरोपितम्। आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वनराज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। ऋष्यमुखस्य मूले तु बहुपादप संकुले भ्रातुर्भर्यार्थमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनम्। ऋष्यमुख पर्वत के मूल भाग में जो बहुत से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रियदर्शन सुग्रीव से वे दोनों भाई मिले। वयं च हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसंगरं परिचर्यामहे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितम्। उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। ततस्तो चीरवसनो धनु प्रवर पाणिनो ऋष्यमुखस्य शैलस्य रम्यं देशम् उपागतो स तो दृष्ट्वा नरव्याघ्रो धन्विनो वानरर्षभः अभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः।
शरीर पर वल्कल वस्त्र तथा हाथ में धनुष धारण किए वे दोनों भाई जब ऋष्यमुख पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को वहां उपस्थित देख वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा चढ़े। ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयो समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरम्। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानरराज सुग्रीव ने मुझे ही शीघ्रतापूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। तावहम पुरुष व्याघ्रो सुग्रीव वचनात् प्रभु रूप लक्ष्मण संपन्नो कृतांजलि रूप स्थितः। सुग्रीव की आज्ञा से उन प्रभावशाली रूपवान तथा शुभ लक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों को की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। तो परिज्ञात तत्वार्थो मया प्रीति समन्वितो पृष्ठमारोप्य तम देशम प्रापितो पुरुषर्षभो। मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं अपनी पीठ पर चढ़ाकर दोनों पुरुषोत्तम बंधुओं को उस स्थान पर ले गया। निवेदितो च तत्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्य संभाषात् भृशं प्रीतिरजायत। वहाँ महात्मा सुग्रीव को मैंने इन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय दिया। तत्पश्चात श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर बातें की। इससे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। तत्र तो कीर्ति संपन्नो हरीश्वर नरेश्वरो परस्पर कृताश्वासो कथया पूर्ववृत्तया। वहाँ उन दोनों यशस्वी वानरेश्वर और नरेश्वर ने अपने ऊपर बीती हुई पहले की घटनाएं सुनाई तथा दोनों ने दोनों को आश्वासन दिया। तम ततः सांत्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः श्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्ततं पुरतेजसा। उस समय लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने श्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई वाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को सांत्वना दी। ततः स्वन्नाशजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत्। तत्पश्चात अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम को अपने वियोग से जो शोक हो रहा था उसे लक्ष्मण ने वानरराज सुग्रीव को सुनाया। स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणे नेरितं वचः तदासीन्निश प्रभो अत्यर्थं गृहग्रस्त इवांशुमान। लक्ष्मण जी की कही हुई वह बात सुनकर वानरराज सुग्रीव उस समय ग्रहग्रस्त सूर्य के समान अत्यंत कांतिहीन हो गए। ततः स्वगात्र शोभिनी रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरण जालानि पतितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपः संभ्रष्टा दर्शयामासु गतिं तु न विदुस्तव। तदनंतर वानर यूथपति आपके शरीर पर शोभा पाने वाले उन सब आभूषणों को ले आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी को दिखाने लगे, जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था जबकि राक्षस आपको हर कर लिए जा रहा था। वानरों ने आभूषण तो दिखाए किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी नहीं मालूम था। तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहितानि च स्वन्वन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विहित चेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा तेन देव प्रकाशेन देवेन परिदेवितम्। आपके द्वारा गिराए जाने पर वे सब आभूषण झनझन की आवाज़ के साथ जमीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सबको बटोर कर ले आया था।
उस दिन जब वे गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए, उस समय वे उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देवतुल्य आभा वाले भगवान श्री राम ने बहुत विलाप किया। पश्यतस्तानि रुदतस्ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयद् दाशरथेस्तदा शोकहुताशनं शायितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यः कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः। उन आभूषणों को बारंबार देखते हुए वे विलाप करने लगे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम की शोकाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस दुख से आतुर हो गए महात्मा रघुवीर बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। तब मैंने नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाई से उन्हें उठाया। तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः स सौमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेशयत्। लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया। फिर वे सब सुग्रीव को दे दिए। स तवा दर्शनादार्ये राघव परितप्यते महता ज्वलता नित्यम अग्निवेवाग्नि पर्वतः। आर्य, आपको नए देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत जलती हुई बड़ी भारी आग में सदा तत्पर रहता है, उसी प्रकार वे आपकी विरहाग्नि से जल रहे हैं। त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारम् इवाग्नयः। आपके लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी को अनिद्रा, शोक और चिंता ये तीनों उसी प्रकार संताप देते हैं जैसे आहवनी आदि त्रिविध अग्नियां अग्निशाला को तपाती रहती हैं। तवादर्शन शोकेन राघव परिचाल्यते महता भूमिकंपेन महानिव शिलोचयः। देवी, आपको नए देख पाने का शोक श्री रघुनाथ जी को उसी प्रकार विचलित कर देता है जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाते हैं। काननानि सुरम्याणि नदी प्रस्रवणानि च चरन् रतिमाप्नोति त्वां पश्यन् नृपात्मजे। राजकुमारी, आपको नए देखने के कारण रमणीय काननों, नदियों और झरनों के पास विचरने पर भी श्री रामचंद्र जी सुख नहीं पाते हैं। स त्वां मनोज शार्दूल क्षिप्रं प्राप्स्यसि राघवः सौमित्रबन्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे। जनकनंदिनी पुरुष सिंह भगवान श्री राम रावण को उसके मित्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। सहितो राम सुग्रीवा बुभाव कुरुतां तदा समयं बालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति। उन दिनों श्री राम और सुग्रीव जब मित्र भाव से मिले, तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की। श्री राम ने वाल्मीकि को मारने की और सुग्रीव ने आपकी खोज कराने का वचन दिया। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः। के बाद उन दोनों वीर राजकुमारों ने किष्किंधा में जाकर वानर राज वाली को युद्ध में मार गिराया। ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वरक्ष हरि संघानां सुग्रीवम् अकरोत्पतिम्। युद्ध में वेग पूर्वक वाली को मारकर श्री राम ने सुग्रीव को समस्त भालुओं और वानरों का राजा बना दिया। राम सुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतम् उपागतम्। देवी, श्री राम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई है। मैं उन दोनों का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। आप मुझे हनुमान जी समझें।
स्वं राज्यं प्राप्य सुग्रीवः स्वानानीय महाकपीन् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान्। अपना राज्य पाने के अनंतर सुग्रीव ने अपने आश्रय में रहने वाले बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाया और उन्हें आपकी खोज के लिए दसों दिशाओं में भेजा। आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महोजसः आदिराज प्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम। वानर राज सुग्रीव की आज्ञा पाकर गिरिराज के समान विशालकाय महाबली वानर पृथ्वी पर सब ओर चल दिए। ततस्ते मार्गमाणाव सुग्रीव वचनातुरः चरन्ति वसुधां कृष्णां वयमन्ये च वानरः। सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो हम तथा अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचर रहे हैं। अंगदो नाम लक्ष्मीवान वाली सुनूर महाबलः प्रस्थितः कपि शार्दूल स्त्रीभाग बल संवृतः। वाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरों की 1/3 सेना के साथ आपकी खोज में निकले थे। तेषां नो विप्रणाष्टानां विन्ध्ये पर्वत सप्तमे भृशं शोक परितानां महोत्र गणागतः। सर्वश्रेष्ठ विंध्य में आकर खो जाने के कारण हमने वहाँ बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए। ते वयं कार्य नैराश्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाश्च कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तुम् उपस्थितः। अब हमें कार्य सिद्धि की कोई दशा नहीं रह गई थी और निश्चित अवधि से भी अधिक समय बिता देने के कारण वानर राज सुग्रीव का भी भय था। इसलिए हम सब लोग अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो गए। विचित्य गिरि दुर्गाणि नदी प्रस्रवणानि च अनासाद्य पदम देव्या प्राणास्त्यक्तं व्यवस्थितः। पर्वत के दुर्गम स्थानों में नदियों के तट पर झरनों के आसपास की सारी भूमि छान डाली तो भी जब हमें देवी आपके स्थान का पता न चला तब हम प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। ततस्तस्य गिरेर्मुग्नि वयं प्रायमुपास्महे दृष्ट्वा प्रायों विष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेव यदंगदः। मरणांत उपवास का निश्चय करके हम सबके सब उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। उस समय समस्त वानर शिरोमणियों को प्राण त्याग देने के लिए बैठे देख कुमार अंगद अत्यंत शोक से समुद्र में डूब गए और विलाप करने लगे। तम नाशं च वैदेही वालिनश्च तथा वधं प्रवेशम अस्माकं मरणं च जटायुषः। विधि नंदिनी आपका पता न लगने वाली के मारे जाने हम लोगों के मरणांत उपवास करने तथा जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बड़ा दुख हुआ था। तेषां न स्वामी संदेशान निराशानां मूर्छतां कार्यहेतोरिहायात शुकुनीर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सौदर्यः संपातिर्नाम गृध्रराट। स्वामी के आज्ञा पालन से निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि दैववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गृध्रराज जटायु के बड़े भाई संपाति जो स्वयं भी गीधों के राजा और महान बलवान पक्षी है वहां आ पहुंचे। श्रुत्वा भ्रातृवृदं कोपादिदं वचनं ब्रवीत् मवीयान् केन मे भ्रात्रा हत क्व च निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमः। हमारे मुंह से अपने भाई के वध की चर्चा सुनकर वे कुपित हो उठे और बोले, वानर शिरोमणियों, बताओ मेरे छोटे भाई जटायु का वध किसने किया? वह कहाँ मारा गया? यह सब वृत्तांत मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूँ।
अंगदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वनं रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्देश्य यथार्थतः। तब अंगद ने जनस्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो महान वध किया गया था वह सब प्रसंग उनको कह सुनाया। जटायोस्तु वधं श्रुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मजः त्वामाह स वरारोहे वसंतीं रावणालये। जटायु के वध का वृत्तांत सुनकर उन पुत्र संपादि को बड़ा दुख हुआ। वरारोहे, उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पाते प्रीतिवर्धनम् अंगद प्रमुखः सर्वे ततः प्रस्थापिता वयं विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ता सागरस्यान्तम् उत्तमम् त्वद्दर्शने कृतोत्साहः हृष्टः पृष्टः प्लवङ्गमः अंगद प्रमुखा सर्वे वेदोपान्तम् उपागतः। संपाति का वह वचन वानरों के लिए बड़ा हर्षवर्धक था। उसे सुनकर उन्हीं के भेजने से अंगद आदि हम सभी वानर आपके दर्शन की आज्ञा से उत्साहित हो विंध्य पर्वत से उठकर समुद्र के उत्तम तट पर आए। इस प्रकार अंगद आदि सभी हृष्टपुष्ट वानर समुद्र के किनारे आ पहुँचे। चिंतां जगमुहु पुनर्भीमां त्वद्दर्शनं समुत्सुकः अताहं हरिसैन्यस्य सागरं दृश्य सीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है, यह जानकर मैं उन सबके तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघ कर यहाँ आ गया। लंका चाभिमया रात्रो प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोक निपीडिता। राक्षसों से भरी हुई लंका में मैंने रात में ही प्रवेश किया है। यहाँ आकर रावण को देखा है और शोक से पीड़ित हुई आपका दर्शन भी किया है। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाव्रतं निंदिते अविभाषस्व मां देवी दूतो दाशरथेरहम्। सती शिरोमणे, यह सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक आपके सामने रखा है। देवी, मैं दशरथ नंदन श्री राम भगवान का दूत हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। तन्मां राम कृतोद्योगं त्वन्निमित्तम् इहागतं सुग्रीव सचिनं देवी बुद्धस्व पवनात्मजम। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन के निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। देवी, आप मुझे सुग्रीव का मंत्री तथा वायु देवता का पुत्र हनुमान समझें। कुशली तौ काकुस्थ सर्वशस्त्रभृतांबरः गुरुराधने युक्तो लक्ष्मणं शुभलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तौ हिते रतः। देवी, आपके पतिदेव समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ काकुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं तथा बड़े भाई की सेवा में संलग्न रहने वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हैं। वे आपके उन पराक्रमी पतिदेव के हित साधन में ही तत्पर रहते हैं। अहो में कस्तु संप्राप्तः सुग्रीव वचनादिह मय्यं सहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणा दिग्नुक्रांता त्वन्मार्ग विचयशिणा। मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ। इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूँ। आपका पता लगाने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायक के अकेले ही घूम फिर कर इस दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। दृष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशम् अनुशोचताम् आपनेष्यामि संतापं तवाधिकं शासनात्।
आपके विनाश की संभावना से जो निरंतर शोक में डूबे रहते हैं, उन वानर सैनिकों को यह बताकर कि आप मिल गई, मैं उनका संताप दूर करूँगा। यह मेरे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। दृष्ट्या ही नमं व्यर्थं सागरस्येह लंघनं प्राप्स्याम्यहं मिदं देवी त्वदर्शन कृतं यशः। देवी, मेरा समुद्र को लांघकर यहाँ तक आना व्यर्थ नहीं हुआ। सबसे पहले आपके दर्शन का यह यश मुझे ही मिलेगा। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राघवश्च महावीर्य क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते सुपुत्र बांधवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं। महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे आ मिलेंगे। माल्यवान्नां वैदेही गिर्णामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। स च देवर्षिभिर्दृष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्भ साधनम् उद्धरन्। यस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानीति विख्यातो लोकेस्वेनैव कर्मणा। विदेह नंदिनी पर्वत में माल्यवान नाम से स्थित एक उत्तम पर्वत है। वहाँ केसरी नामक वानर निवास करते हैं। एक दिन वे वहाँ से गोकर्ण पर्वत पर गए थे। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र के तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवर्षियों की आज्ञा से शंभ साधन नामक दैत्य का संहार किया था। मिथिलेश कुमारी उन्हीं कपिराज केसरी की यहाँ वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मैं लोक में अपने ही कर्म द्वारा हनुमान के नाम से विख्यात हूँ। विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणः अचिरात् त्वामितो देवी राघवो नायिता ध्रुवम। विदेह नंदिनी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपके स्वामी के गुणों का वर्णन किया है। देवी, श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहाँ से ले चलेंगे, यह निश्चित बात है। एवं विश्वासिता सीता हेतु भी शोककर्षिता उपपन्नेरभिज्ञान दूतम तमधिगच्छति। इस प्रकार युक्ति युक्त और विश्वसनीय कारणों तथा पहचान के रूप में बताए गए श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने शोक से दुर्बल हुई सीता जी को अपना विश्वास दिलाया। तब उन्होंने हनुमान जी को श्री राम का दूत समझा। अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण तु जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां मोचानंदजं जलम। उस समय जनक नंदिनी सीता जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष के कारण वे कुटिल बरौनियों वाले दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। चारु तद वदनं तस्या शुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोदुराट। उस अवसर पर विशाल लोचना सीता जी का मनोहर मुख, जो लाल सफ़ेद और बड़े बड़े नेत्रों से युक्त था, राहु के ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। हनुमंतं कपि व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनुमांस्ताम उत्तरम प्रिय दर्शनाम। अब वे हनुमान जी को वास्तविक वानर मानने लगी, इसके विपरीत मायामयी रूपधारी राक्षस नहीं। तदनंतर हनुमान जी ने प्रिय दर्शना सीता जी से फिर कहा, एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसिहि मैथिली किं करोमि कथं वाते रोचते प्रतियाम्यहम्। मिथिलेश कुमारी, इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब आप धैर्य धारण करें। बताइए, मैं आपकी
कैसी और क्या सेवा करूं? इस समय आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो मैं अब लौट जाऊं। अते असुरे संयति शंभ साधने कपि प्रवीरेण महर्षि चोदनाथ ततो अस्मि वायु प्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः। महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में शंभ साधन नामक असुर के मारे जाने पर मैंने पवन देवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया। अतः मैथिली मैं उन वायु देवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे पंचत्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।